सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपके YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम ज्ञान मुद्रा की खोज के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे। ज्ञान मुद्रा विशेष रूप से ज्ञान, बुद्धि और अनंत चेतना का प्रतीक है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। इस वीडियो में हम ज्ञान मुद्रा के महत्व और परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करेंगे। यह पता लगाएंगे कि कैसे यह सरल लेकिन गहरा भाव उच्च स्व के साथ आपके संबंध को गहरा कर सकता है और आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है। ज्ञान मुद्रा का अर्थ। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और मुद्रा है प्रतीकात्मक इशारा या मुहर। ज्ञान मुद्रा एक योग हस्त मुद्रा है जो ध्यान के दौरान मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। इसे ज्ञान की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तभी मिलता है जब मन स्थिर और केंद्रित होता है। यह मुद्रा प्राण या वायु तत्व के सार को संतुलित करती है। प्राण आंतरिक महत्वपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब मन अस्वस्थ या परेशान होता है, तो शरीर में प्राण का प्रवाह बाधित होता है। ज्ञान मुद्रा प्राण को सुव्यवस्थित करती है और मन और शरीर को स्वस्थ करती है। ज्ञान मुद्रा का विज्ञान। पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार हमारे हाथ की 5 उंगलियां 5 तत्वों की गुणवत्ता रखती है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ज्ञान मुद्रा में जब हम तर्जनी को अंगूठे के संपर्क में लाते हैं, तो वायु और अग्नि तत्व संयुक्त हो जाते हैं। ज्ञान मुद्रा का शांत और ध्यान केंद्रित करने वाला प्रभाव इन दो तत्वों के संलयन के कारण है। वायु तत्व संपूर्ण तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए जिम्मेदार है और हमारी नसों और विचारों में आवेगपूर्ण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है। ज्ञान मुद्रा वायु तत्व को बढ़ाती है, इसलिए इसे वायुवर्धक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। वायु तत्व की वृद्धि से याददाश्त भी बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा में अग्नि तत्व की भूमिका हवा में अस्थिर गतिविधियों या हमारे विचारों को स्थिर करना है। मूल रूप से इसका उद्देश्य रचनात्मक विचारों की पर्याप्तता को बनाए रखते हुए हमारी सोच प्रक्रिया को संतुलित करना है। अंततः अग्नि और वायु तत्वों का यह संयोजन हमारे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे बेहतर ध्यान केंद्रित होता है। ज्ञान मुद्रा कैसे करें? इस आसन के लिए अपने पैरों को क्रॉस करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। इसमें आप पद्मासन या लोटस पोज भी कर सकते हैं। इस दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए। यह आसन आपके शरीर को अच्छी ऊर्जा देगा। इस मुद्रा में बैठने के बाद अपने हाथों को घुटनों के पास ले आएं। इस दौरान हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब अपने अंगूठे और तर्जनी को एक साथ जोड़ें। बाकी 3 अंगों को खुलने दो यानी फैलने दो। आपका हाथ आरामदायक स्थिति में होना चाहिए और आपका अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इसमें आपकी उंगली की नोक आपकी तर्जनी की नोक से मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर दबाव न डालें। अब अपनी आंखें बंद कर लें या फिर उन्हें थोड़ा सा खुला भी रख सकते हैं। इस मुद्रा को करते समय आपकी सांस सामान्य होनी चाहिए। अब ध्यान केंद्रित करें। आपका ध्यान सांस और हाथों पर होना चाहिए। मुद्रा की अवधि। शोध के अनुसार मुद्रा के चिकित्सीय लाभों को सामने लाने के लिए हाथ के इशारे का अभ्यास कम से कम 45 मिनट तक करना चाहिए। इस मुद्रा को आप 15 मिनट की 3 शिफ्ट में भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा के लाभ। 1. आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। इस मुद्रा को अक्सर ज्ञान और बुद्धिमत्ता की मुहर के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी के आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत और बढ़ाता है, जिससे आत्मजागरूकता और अपने आंतरिक सत्य की समझ में वृद्धि होती है। यह उन्नत चेतना व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक स्व के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम कर सकती है, शांति और शांति की भावना को बढ़ावा दे सकती है।
दो मूल चक्र को उत्तेजित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मुद्रा मूल चक्र या मूलाधार को उत्तेजित करती है, जो सुरक्षा और जमीन से जुड़े होने की भावनाओं से जुड़ा है। इस चक्र को संतुलित करके व्यक्ति भौतिक दुनिया के साथ स्थिरता और जुड़ाव की भावना पैदा कर सकता है, जिससे भय और असुरक्षाओं को कम करने में मदद मिलती है। 3. दिमागीपन और एकाग्रता को प्रोत्साहित करता है। ध्यान के दौरान ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किसी की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने, दिमागीपन और उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह मन को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, विकर्षणों को कम करता है और शांत जागरूकता की स्थिति को बढ़ावा देता है। 4. परमात्मा से जुड़ाव को सुगम बनाता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इस मुद्रा को परमात्मा या ब्रह्मांड से जुड़ने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह मुद्रा व्यक्ति की ग्रहणशीलता को बढ़ाती है, दिव्य ऊर्जा के अधिक प्रवाह की अनुमति देती है और ब्रह्मांड के साथ एकता की गहरी भावना को बढ़ावा देती है। 5. आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। मन और आत्मा पर अपने शांत प्रभाव के माध्यम से यह मुद्रा आंतरिक शांति पैदा करने में मदद कर सकती है। तनाव को कम करके और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देकर यह मुद्रा भावनात्मक संतुलन और शांति में योगदान कर सकती है, जिससे स्वयं के भीतर सद्भाव की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। 6. याददाश्त को बढ़ाता है। माना जाता है कि यह मुद्रा मस्तिष्क को उत्तेजित करती है, विशेष रूप से ज्ञान, समझ और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्रों को। नियमित अभ्यास से याददाश्त बेहतर करने में मदद मिल सकती है। 7. तंत्रिका तंत्र को बढ़ाता है। यह मुद्रा वायु तत्व को संतुलित करने में मदद करती है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। इसके नियमित अभ्यास से घबराहट कम हो सकती है। 8. नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह मुद्रा उन लोगों की मदद कर सकती है जो अनिद्रा या नींद से संबंधित अन्य समस्याओं से पीड़ित है। यह शरीर को आराम देता है और दिमाग को शांत करता है, जिससे रात को अच्छी नींद आती है। 9. हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह मुद्रा हृदय चक्र को उत्तेजित करती है और हृदय को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है, जिससे बेहतर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। 10. उच्च रक्तचाप को प्रबंधित करने में मदद करता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हाई बीपी की समस्या वाले लोगों के रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। 11. पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी में अंगूठे की नोक मस्तिष्क से मेल खाती है। इस प्रकार माना जाता है कि ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क और पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करती है। इससे व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का प्रमुख माना जा सकता है। ज्ञान मुद्रा करते समय सावधानियां। किसी भी प्रकार का योगासन या प्राणायाम करते समय पेट खाली रखें, चाहे वह ज्ञान मुद्रा हो या कोई भी आसन। योगासन या ज्ञान मुद्रा करने के तुरंत बाद भोजन न करें। यदि आपको किसी भी प्रकार का दर्द या परेशानी महसूस हो तो आसन को वैसे ही छोड़ दें। यदि आपको ज्ञान मुद्रा करते समय गर्दन में दर्द या हाथों में दर्द महसूस हो तो मुद्रा न करें। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कोई बड़ा बदलाव करने से पहले आप अपना खुद का शोध करें और विशेषज्ञों से बात करें। इसके निरंतर और नियमित अभ्यास से कई शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसे सही तरीके से और सही स्थिति में किया जाना चाहिए।